मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में पहुंचे जापान के निवेशकों को हरियाणा के साथ पार्टनरशिप करने का निमंत्रण दिया। यह पार्टनरशिप नवाचार, निर्माण, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और भविष्य के लिए होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं में जापान की उन्नत तकनीक और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर भारत जापान साझेदारी का सबसे जीवंत और सफल मॉडल किसी राज्य में दिखाई देता है तो वह हरियाणा है, जहां जापानी निवेश, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग ने विकास को नई गति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हरियाणा भारत में जापानी उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। लगभग 394 जापानी उद्योग और 600 से ज्यादा जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, भारत जापान की यह साझेदारी लगातार और अधिक मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी जापान यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान जापानी कंपनियों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यात्रा के दौरान जापान की 9 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा जताया। यही विश्वास हरियाणा को जापानी कंपनियों के लिए होम अवे फ्रॉम होम बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी उद्योग गुणवत्ता, संचालन स्थिरता, अनुशासित कार्यबल, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को विशेष महत्व देते हैं। हरियाणा इन सभी मानकों पर पूरी तरह खरा उतरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हीं मानकों को आधार बनाकर हरियाणा ने अपना पूरा औद्योगिक तंत्र विकसित किया है। आज गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत, बावल और झज्जर जैसे क्षेत्रों में केवल औद्योगिक क्लस्टर ही नहीं दिखाई देते, बल्कि भारत और जापान के मजबूत औद्योगिक एकीकरण की तस्वीर नजर आती है। हरियाणा आज जापान के लिए केवल एक निवेश गंतव्य नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी है। प्रदेश का लगभग 2/3 क्षेत्र एनसीआर में आता है और हर जिला राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो कनेक्टिविटी, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर और एयरपोर्ट्स हरियाणा को वैश्विक निवेश के लिए आदर्श राज्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक दक्षता, मजबूत सप्लाई चेन और बाजारों तक आसान पहुंच पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 64 औद्योगिक संपदाएं, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, ईवी इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक हब, फूड पार्क और अत्याधुनिक विनिर्माण जोन विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 10 नई IMT स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों से हरियाणा में अपने कारोबार का विस्तार करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। उन्होंने निवेशकों को आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में निवेश के लिए आमंत्रित किया। देश में लगभग 50% कारों और 33% दोपहिया वाहनों का निर्माण करता है, इसलिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सोहना और खरखोदा IMT निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा, हरियाणा तेजी से लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है और दिल्ली NCR क्षेत्र को आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। निवेशक ड्राई पोर्ट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसी दिशा में एक ही छत के नीचे 140 से ज्यादा सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। परियोजनाओं की मंजूरी का समय 24 दिनों से घटाकर 12 दिन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक स्मार्ट राज्य केवल उद्योगों से नहीं बनता, बल्कि बेहतर जीवन गुणवत्ता भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा, जापानी निवेशकों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने सकुरा डेस्क की स्थापना की है। यह विशेष डेस्क केवल जापानी कंपनियों से संबंधित मामलों को देखेगा और उन्हें शुरू से आखिर तक सहयोग मार्गदर्शन देगा। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और हरित विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में
13 लाख से अधिक MSME पंजीकृत हैं, जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।